Hello bachcho, let's say this question. The question says average power consumed in an AC series circuit is given by symbol have their usual meaning. क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसी सर्किट है, उस एसी सर्किट में एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड होगा वो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से होगा, मींस चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है उसमें। तो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट बेसिकली अपने को क्या है ना, इस क्वेश्चन में एवरेज पावर निकालना है एसी सर्किट का। तो इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन जिस बेसिस पे बनेगा वो एक फॉर्मूला होगा जो लिखेंगे अपन पी एवरेज या फिर एवरेज पावर कंज्यूम्ड। इसको हम लोग पी एवरेज, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फॉर्मूला हो जाता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाइव। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो कॉस फाइव होता है, कॉस फाइव हो जाता है कितना, आर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन का क्या है, की कॉन्सेप्ट है। तो अब इस फॉर्मूले से अपना ये पता चल गया कि पहला आंसर तो सही है। मतलब ई आर एम एस हो जाता है वोल्टेज आर एम एस में, आई आर एम एस हो जाता है करंट आर एम एस में, और कॉस फाइव हो जाता है क्या, पावर फैक्टर। तो पहला ऑप्शन सही। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन, और अगर इस फॉर्मूले को हम लोग कंपेयर करें तो अंतर क्या है ना कि इसमें ई है और इसमें ई नहीं है। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई आर एम एस इंटू जेड। तो इसमें क्या है ना कि ई नहीं है, तो इसमें से अपन ई हटा देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। तो ये वैल्यू अपन इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ई का वैल्यू इसमें डाल दिए तो यहाँ से आ गया क्या, पी एवरेज इज इक्वल टू, पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन जेड। तो आर अपॉन जेड, ये जेड और ये जेड कट गया और इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वो आ गया आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर। तो देखो ये और ये ऑप्शन सेम हो गया, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन सी पे। अगर हम लोग इसको और इस वाले फॉर्मूले को दोनों को कंपेयर करें तो एक चीज पाएंगे कि इसमें आई है और इसमें आई नहीं है। तो बस क्या करना है कि इसमें आई की जगह पे क्या पुट कर देना है, इसमें आई की जगह पे पुट कर देना है आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन जेड। ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है बस। तो अब देखो, पुट करने के बाद पावर एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस की जगह पे अपने को क्या पुट करना था, ई आर एम एस अपॉन जेड। तो ये आ गया ई आर एम एस अपॉन जेड, और पावर फैक्टर कॉस फाइव का वैल्यू क्या था, आर अपॉन जेड। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ई आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। तो लेकिन इसमें सब चीज सेम है, बस ये टू आ गया है तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग, सिमिलरली हम लोग जब इसमें भी इसको और इस ऑप्शन को देखो तो इस ऑप्शन में क्या है ना, इसमें ई आर एम एस है और इसमें ई आर एम एस नहीं है। तो ई आर एम एस की जगह पे अपने को क्या, ये पुट करना पड़ेगा क्या, आई आर एम एस इंटू जेड। लेकिन टू का कहीं भी नहीं आएगा तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, मतलब ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।